नमस्कार, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा न्यूज़। आज हमारी देशवा न्यूज़ की टीम आ चुकी है बेगूसराय जिले के अंतर्गत खोदाबंदपुर ब्लॉक में अवस्थित कृषि विश्वविज्ञान केंद्र, जो कि राजेंद्र कृषि विश्वविज्ञान केंद्र पूसा की अंगीभूत इकाई है। आज कम लागत में कैसे पैदावार किया जाए और भारत को कैसे उन्नत कृषि राष्ट्र बनाया जाए, इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए हम चलते हैं कृषि विश्वविज्ञान केंद्र के अंदर। अभी खरीफ की फसल का समय हो गया है, जिसमें गन्ना होता है। बिहार में खास करके गन्ना हो गया, धान हो गया, इस सब की बुआई का समय हो चुका है। और कृषि विश्वविज्ञान केंद्र में हम यही जानकारी अपने किसान भाइयों को देने के लिए आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी का कहना है कि देश के किसान कैसे उन्नत हों। देश की 70% आबादी लगभग कृषि पर आधारित है, जिसमें से छोटे किसान 80% से ज़्यादा हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उनसे कम की भूमि उनके पास है। उनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है, एक सोच है, एक विज़न है कि वो बेहतर से बेहतर कैसे कम लागत में प्राकृतिक खेती के पे आधारित कम लागत में कैसे बेहतर से बेहतर अपने फसल को उगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं और हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे राज्य को आगे बढ़ाने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका हो। देश में कुल 786 कृषि विश्वविज्ञान केंद्र हैं, जिसमें से बिहार में 4 से 5 हैं। और वर्ष 2020-21 में इस कृषि विश्वविज्ञान केंद्र, जो कि खोदाबंदपुर में है, ये रैंकिंग के मामले में 461वें स्थान पे था संपूर्ण भारतवर्ष में। और जब से 2020 में नए वैज्ञानिक आए हैं यहाँ पे, रामपाल जी उनका नाम है, उनके नेतृत्व में ये कृषि विश्वविज्ञान केंद्र नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। रामपाल जी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक भी हैं और उनके नेतृत्व में जो 461वां स्थान था इस कृषि विश्वविज्ञान केंद्र का, वो 22वां स्थान घट के हो गया है वर्तमान वर्ष में। कौन सा बीज किसान उपयोग करे और आपके कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से उनको क्या मदद दिया जाए, कैसे उनको मदद किया जाए कि उनका कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा पैदावार हो, जिससे कि वो खुशहाल हो, न कि रोड पे आके रोना रोएं कि हम गरीब हैं, हम साहूकार के मारे हुए हैं, हम आत्महत्या कर लेंगे। ऐसी कोई बात हमारे किसान भाइयों के मन में नहीं आनी चाहिए। तो ये जो समस्याएं बता रहे हैं कि रोने की, तो ये समस्याएं बहुत हद तक दूर हो सकता है अगर किसान भाई, जैसे कि अगर परंपरागत खेती कर रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपये प्रति बीघा खर्च कर रहे हैं, अगर धान की सीधी बुआई कर लेते हैं, तो उनको अगर वो अपने मशीन से ही, सुनी जुताई वाली मशीन जो 0 टिलेज मशीन होती है, सीड ड्रिल मशीन होती है, ड्रम सीडर होती है, अगर उससे अगर वो जुताई करते हैं, वो खेत तक बीज ले जाने में उनको 2000 से 3000 रुपये कॉस्ट पड़ेगा। जो कि हम नर्सरी तैयार करके तब खेत में ले जाते हैं तो हमको 10-12 हज़ार रुपये पड़ती है। उसमें समस्याएं और क्या है कि आपको समय पर लेबर नहीं मिल पाता है रोपनी के लिए, उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कभी बारिश हो रही है तो बारिश खेतों में 3 फीट 4 फीट तक पानी जम जाता है। निकासी अगर नहीं हो पाती है तो 3 फीट तक अगर पानी जम जाती है, 2.5 फीट पानी जम जाती है। और हमारा बिचड़ा अगर 1 ही फीट का है, ये 60-70 सेंटीमीटर का है, ये मतलब 1 बित्ता का है बिचड़ा है, तो उसको रोपने में दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर समय से धान की सीधी बुआई कर लेते हैं, एक तो लागत कम लग रहा है, दूसरी चीज़ अगर इससे अगर हम धान की सीधी बुआई कर लेते हैं, समय पर कर लेते हैं, एक दिन खेत तैयार करने में, दूसरे दिन बीज की डायरेक्ट बुआई कर लेते हैं, यानी कि 2 दिन में हम खेती का झंझट ख़त्म कर लेते हैं। ये सारे मशीनें मुफ्त में दी जाती हैं या पेमेंट लिया जाता है उसके बाद दी जाती हैं, और ये उपलब्ध हो जाती हैं आसानी से कि किसानों को मशक्क़त करना पड़ता है? जी बिल्कुल नहीं, मशक्क़त की ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग के यहाँ तरह तरह की योजनाएं भी चलती रहती है। कुछ योजना के तहत हम किसानों को मशीन या बीज मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं, बिल्कुल फ्री। और कुछ में जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर चल रही है, उसका कुछ चार्जेज होते हैं जो कि KVK के द्वारा वो लगाया जाता है। कस्टम हायरिंग सेंटर के द्वारा अगर जो भी मशीन की ज़रूरत होती है वो ले जाते हैं, तो हम लोग एक टाइम मैनेजमेंट करते हुए हम उनको प्रोवाइड करा देते हैं। वह ठेठी में बोल के किसान खेती केना करते बढ़िया से, मेन फोकस। जी सर, मेन फोकस ये है कि जे बिचड़ा हमरा यही कहे के होता है कि जे किसान भाई लोग बिचड़ा गिरा। कौन बिचड़ी प्रयोग करते, कौन बीज प्रयोग करते से तो बताइए। अच्छा हाँ,
ये जे बिचराके बात कहै छियै, बीजके बात करै छियै, तऽ एकरामे जे छै खेतके अनुसार चयन करल जाइ छै। ऊपरी जमीन वालेके लिए, निचली जमीनके लिए, मध्य जमीनके लिए कोन बिचड़ी होइ छै। यहाँ बहुत सारे लोग जे छै वो हाइब्रिड वेराइटीके यूज करै छै, हाइब्रिड वेराइटी लगबै छै। लेकिन अगर वहाँ पर जैसे निचली भूमि छै, वहाँ खूब बारिश भए जाइ छै, पानी जमि जाइ छै, तऽ अगर वहाँ निचली भूमिवला बीजके चयन करै छै, जैसे कि मंसूरी भए गेलै, राजश्री भए गेलै, ई सब वेराइटीके चयन करै छै। चूँकि लंबी अवधि वाली छै, लेकिन वो अगर लो लैंड एरियाके लिए, निचली भूमिके लिए वो उपयुक्त होइ छै। मध्यम भूमि के लिए राजेंद्र श्वेता वेराइटी भए गेलै, सिंचित के लिए राजेंद्र श्वेता वेराइटी भए गेलै, ई सब नीलम भए गेलै, ई सब वेराइटीके अगर उपयोग करै छै किसान भाई लोग, तऽ ई लोगके अच्छा होते। चूँकि हम धान के बीज के चयन भूमि के अनुसार करे पड़े छै। हमारे बिहार में मुख्य खरीफ में क्या क्या फसलें आती हैं? हमारे बिहार की मुख्य खरीफ फसलों में से धान है, आपको सोयाबीन है, अरहर है, इस तरीके से कुछ जगह पे मड़ुआ भी लगा रहे हैं। गन्ना की भी खेती हमारे इधर बेगूसराय समस्तीपुर ज़िले में बहुत अच्छी होती है, जो कि एक कैश क्रॉप के रूप में मानी जाती है। रेगुलर बेसिस पर जो पशु के वैज्ञानिक है, वो रेगुलर बेसिस पर अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाल में ही बकरी पालन का ट्रेनिंग समाप्त हुआ है, और यहाँ पर जो मुर्गी पालन से रिलेटेड कर रहे हैं कि यहाँ कुछ न कुछ किसानों के लिए कुछ इस तरीके का चीज़ लाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ताकि वो अच्छा आमदनी अपना अच्छा कर सके। अगर कोई किसान अगर वो मुर्गी पालन ही कर रहे हैं, वो ऑर्डिनरी मुर्गी जो होता फार्म वाला होता है वो पाल रहे हैं, तो वो अगर उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए वो कड़कनाथ का अगर वो पालन करे, कड़कनाथ पाले, तो वो कड़कनाथ का आमदनी उसका जो है इनकम उससे ज़्यादा वो उसका मीट काफ़ी कॉस्टली बिकता है। जी बिल्कुल कॉस्टली बिकता है। कहीं सुनने में 600 रुपये केजी या 800 रुपये केजी इस तरीके से बिक जाता है। अगर उसका पालन करेंगे, जो यहाँ के लोकल किसान हैं मुर्गी पालन में अगर कड़कनाथ का पालन करते हैं, तो उससे भी अच्छी आमदनी आ सकती है। आप लोग बधाई के पात्र हैं। पूरे भारतवर्ष में लगभग 790 के आसपास कृषि विज्ञान केंद्र हैं। उसमें से जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछले साल आप लोगों की रैंकिंग 460 या 61 पे था। अभी आप लोगों की रैंकिंग, आप लोगों के नेतृत्व में जो रामपाल जी हैं, आप लोगों के जो साथी हैं रामपाल जी, उनके और आप लोगों की मेहनत की बदौलत वो रैंकिंग घट के 22 पे आ गया है। क्या कहना है आपका? सर, इसके लिए आपके माध्यम से हमें ये जानकारी मिल रही है, तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप लोग का सहयोग सर इस तरीके से मिलते रहा, तो हम और भी इसका रैंकिंग घटा करके अंडर 10 आने की कोशिश करेंगे, और उससे भी कम करके अंडर 5 आने की कोशिश करेंगे। बिहार में तो आप पहले स्थान पे हैं, हमारे बिहार में आप पहले स्थान पे हैं। सर, इंडिया की जैसे बात कर रहे हैं कि जो रैंकिंग है उससे उतना, तो वो इंडिया लेवल पे ही अंडर 10 अंडर 5 आने की कोशिश करेंगे। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।